उन्होंने अपने पिता तक को गद्दी से उतार दिया, उनकी छीछा-लेदर करवा दी। क्या वो अपने पिता के जो सगे नहीं हुए वो उत्तर प्रदेश की जनता के क्या सगे होंगे? फर्क नहीं पड़ा। जनता जानती कौन काम कर रहा है, कौन छलावा है, किसका प्रशासन अच्छा है, किसके राज में गुंडा राज रहता था। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज़। आज मेरे साथ हैं दिल्ली युवा भाजपा के, तो इनसे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव को लेके, क्योंकि आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां से होकर केंद्र का रास्ता आता है। तो आज मैं इस युवा कार्यकर्ता से बात करूंगा कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और ख़ासकर दिल्ली प्रदेश के युवा मोर्चा की क्या तैयारी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या क्या तैयारी है, खासकर युवा मोर्चा की। भारतीय जनता पार्टी केवल एक पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है और पूरे यूपी की जनता इसको 2014 के बाद से इस विचारधारा के साथ जुड़ चुकी है। उसको दिखने लगा है कि डबल इंजन की सरकार कितना काम करती है और आने वाले समय में ऐसा ही यूपी की जनता से एक मैसेज जाएगा, दिल्ली के लोग देख के आएंगे तो दिल्ली में भी आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार जल्दी ही चलेगी। अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी बोल रहा है 22 में बाइसिकल आ रही है, और आप लोग बोल रहे हैं कि 300 के हम पार जा रहे हैं। तो इसमें कहाँ तक आप अपने आप को किस जगह खड़ा मानते हैं? तो हम तो 2017 में भी कह रहे थे कि हम 265 पार जाएंगे, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा था। आप देख लीजिए 265 से ज़्यादा हम 325 के पार गए थे, 325 तक हमारी सीटें आई थी। हम जो कहते हैं हम वो उतना धरातल पे काम करने के बाद ही हम बात करते हैं, हम हवा में कोई बात नहीं करते। और रही बात अखिलेश यादव की या अन्य विपक्षी पार्टियों की, तो वो तो पिछली बार राष्ट्रीय पार्टी के साथ भी मिल कर के चुनाव लड़ के देख चुके हैं साथ में, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जनता जानती कौन काम कर रहा है, कौन छलावा है, किसका प्रशासन अच्छा है, किसके राज में गुंडा राज रहता था। अभी अभी आपने देखा पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी चल रही है, उनके एक जिन्होंने समाजवादी परफ्यूम लॉन्च किया उनके यहाँ भी पुलिस और आईटी पहुँच गई है। उनका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हारता हुआ देख रही है, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन में उल जलूल काम कर रही है, जो आईटी की रेड और ये सारा काम करवा रही है। तो जो गलत काम करेगा तो उसके लिए क्या चुनाव छापे नहीं पड़नी चाहिए, उसको क्या छोड़ दिया जाए? चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव हर साल होते क्यों हैं? जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है एक देश एक चुनाव होना चाहिए, तो ये चुनाव हर साल होने से करप्शन होता है, इतने खर्च होते हैं, इतना मैन पावर लगता है, इन सब की आखिर क्या ज़रूरत है? एक देश एक चुनाव में पहले भी होते हैं और अन्य देशों में भी हो रहा है, उसमें किसी को क्या दिक्कत है? राजनीतिक पार्टियों को उनके क्या धंधे बंद हो जाएंगे, उनकी दुकानें राजनीतिक पार्टियों के बंद हो जाएंगे? एक देश एक चुनाव से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जनता को कैसे समझाएंगे? जिस तरह समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं कि रेड डालकर, आईटी बिठाकर, सीबीआई बिठाकर आप लोगों को डराकर उत्तर प्रदेश जीतेंगे क्या? हम जनता से फिर यही कहेंगे, अगर उनको ये लगता है तो क्या सरकार अपना काम करना बंद कर दे? अगर सरकार काम नहीं करेगी तो आप कहोगे काम नहीं हो रहा है। कोविड में सरकार ने कितना अच्छा काम किया, और ये यूपी की जनता जो दूसरे राज्य की जनता है, दूसरे राज्य की जनता से पूछे, और यूपी की 20 करोड़ से ज़्यादा की आबादी को संभालना, एक व्यक्ति अपने परिवार और अपने आसपास के लोग को नहीं संभाल पा रहा है, और 20 करोड़ की जनता को एक यशस्वी वहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने संभाला, दिन रात एक करके पूरा काम किया। और उनके खुद के पिता जिन्होंने उनको जन्म दिया, जिनसे उनका अस्तित्व है, उनकी उस समय देहांत हो गया, और उन्होंने पहले अपना राजधर्म निभाया, उनके अस्थि कलश में भी वो नहीं गए। उन्होंने कहा कि जो पहले देश की राजधर्म जो जिम्मेदारी हमारे पास पूरी उत्तर प्रदेश की जनता की, सबसे पहले उन्होंने उसको प्राथमिकता दिया। क्या अखिलेश यादव तो हमेशा हर समय बाहर घूम जाते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं, उन्होंने अपने पिता तक को गद्दी से उतार दिया, उनकी छीछा-लेदर करवा दी। क्या वो अपने पिता के जो सगे नहीं हुए वो उत्तर प्रदेश की जनता के क्या सगे होंगे?